गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट। अब तक हम हिंदी सेकंड पढ़ रहे थे, हिंदी व्याकरण। तो आज हम पढ़ेंगे नूतन सरल हिंदी माला, हिंदी फर्स्ट। इसका पढ़ेंगे हम पार्ट 1। भूल गया है क्यों इंसान। पार्ट 1, भूल गया है क्यों इंसान। ये कविता है। यह कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। अब आपको ये पता चल गया कि इस कविता के कवि कौन है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये कविता लिखी गई है। अब इस कविता के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि इंसान क्या भूल गया है। अब इंसान क्या भूल गया है और क्यों भूल गया है। तो उन्होंने इस के माध्यम से इंसान को क्या याद दिलाने की कोशिश की है, ऐसी क्या गलतियां इंसान कर रहा है जो कि कवि को उसे याद दिलाने की ज़रूरत महसूस हुई है। इंसान अपनी ऐसी कौन सी जिम्मेदारियों से मुकर गया है, वह क्या भूल कर बैठा है, वह हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे कि कवि जो है वो इंसान को याद दिलाकर क्या जिम्मेदारी बताना चाहते हैं, और यदि इंसान को यह पता है तो वह फिर क्यों भूल गया। जब उसको इसके बारे में सारा पता है तो वह क्यों भूल गया है। तो ये कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, तो आप ध्यान से सुनिए। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, यह आप सबको पता कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हाँ, ये बात अलग है, हमने अलग अलग घरों में जन्म लिया है, अलग अलग माँ बाप की गोद में जन्म लिया है, लेकिन हम हैं तो सभी इंसान हैं और हम सबको उसी ईश्वर ने बनाया है। हमने स्वयं ने अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांटा है कि अमुक व्यक्ति मुस्लिम धर्म का है, अमुक व्यक्ति हिंदू धर्म का है, अमुक व्यक्ति ईसाई धर्म का है। तो ये सब इंसान के द्वारा ही बनाया गया है, जबकि वह ये भूल गया है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। मानव में कोई अंतर नहीं है कि आपस में मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य देश, जाति, धर्म, संप्रदाय, धनी, निर्धन, इनके आधार पर उसमें कोई अंतर नहीं है। अब यदि कक्षा में मैं 2 बच्चों को खड़ा करती हूँ और दोनों का थोड़ा थोड़ा सा ब्लड निकालकर उसको मिक्स कर देती हूँ, तो क्या आप पता कर पाएंगे कि यह खून किसका है या किस बच्चे का कौन सा खून है? आप
इसमें फ़र्क नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों का खून लाल है, दोनों के खून का जो रंग है वो लाल है। तो इंसान में फ़र्क नहीं है। पर इंसान प्रकृति के नियम को क्यों नहीं देखता है? धूप, छाँव, सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सभी वो समान रूप से देती है। कभी धूप ने ये कहा कि मैं हिंदू के घर छाया दूंगी या मुस्लिम के घर धूप दूंगी, या मैं मुस्लिम के घर पर नहीं पढ़ूंगी। धूप जो है वो सभी को समान रूप से अपनी गर्मी देती है। सर्दी सभी पर समान रूप से पड़ती है। वर्षा सभी को समान रूप से पानी देती है। तो ये सब हम क्यों भूल गए हैं कि प्रकृति जब मानव में अंतर नहीं करती है तो हम इंसान कौन है फर्क करने वाले, हम कौन है अंतर करने वाले। आज मनुष्य ने अपने चारों तरफ एक कृत्रिम दीवार खड़ी कर दी है कि उसने हर चीज़ बनावटी तौर पर बना ली हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये उच्च वर्ग का है, ये नीच कुल का है। तो इस तरह से इंसान ने अपने ही बीच कृत्रिम दीवार खड़ी कर ली हैं। इसी कारण वह आज अनेक प्रकार के दुख भोग रहा है। तो हमें इस सीमित दायरे से बाहर निकलना है, सभी में भाईचारे की भावना को जागृत करना है कि हम सब एक हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता के माध्यम से हमें सबसे बड़ा संदेश ये दिया है कि मनुष्य को भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब प्रकृति हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती हैं तो हमें सबसे बड़ी सीख जो है वो प्रकृति से लेनी चाहिए कि प्रकृति सभी को समान रूप से सभी दे रही है, तो फिर हम भेदभाव क्यों करें। सभी मनुष्य इस धरती की ही संतान हैं। देश, जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा धनी निर्धन के आधार पर मानव के बीच दीवार खड़ी करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमने सबसे बड़ी भूल क्या करी है कि हमने अपने देश, जाति, धर्म, संप्रदाय और धनी निर्धन के आधार पर इंसान से इंसान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। और यही भूल हमारी सबसे बड़ी भूल है। और यही भूल कविता के माध्यम से कवि हमें याद दिला रहे हैं। क्या बच्चों, आपके सामने दो व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए तो आप उन दोनों व्यक्तियों में आप अंतर बता सकते हैं कि अमीर इंसान में ऐसा क्या है, गरीब में ऐसा क्या नहीं है जो अमीर इंसान में है, हिंदू में ऐसा क्या है जो मुस्लिम में नहीं है, या मुस्लिम में ऐसा क्या है जो हमारे हिंदू में नहीं है। तो हम उनमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे आसपास हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो ये क्या है कि इंसानों द्वारा बनाई गई दीवारें हैं।
इसे हमें ख़त्म करना है। हमारे भारतीय परंपरा शुरू से रही है। शुरू से हमारी भारतीय परंपरा क्या रही है कि हमारी भारतीय परंपरा ने हमें वसुदेव कुटुंबकम का महत्व बताया है कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है और हमें मनुष्यों के बीच जो दूरियां बढ़ गई है उन्हें समाप्त करनी है। आपस में मिलकर अपनी भूल को सुधारना है कि हमने जो भूल की है उसे अब हमें सुधारने की ज़रूरत है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने भी यही कहा है कि आप अब अपनी भूल सुधारें। जो चीज़ आप भूल गए हैं, जो आप भूल गए हैं, उसको वापस इस कविता के माध्यम से उन्होंने याद दिलाया है कि इंसान ये सब क्यों भूल गया है। और यही हम इस कविता में पढ़ेंगे कि कवि हमें किन किन का उदाहरण देकर याद दिलाने का प्रयास किया है। हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए हैं, तो एक बार हमें अपनी जिम्मेदारी को वापस निभाना है। जो हम भूल गए हैं उसे वापस याद करके हमें इस भेदभाव को ख़त्म करना है। फिर से हमें देश में भाईचारे की भावना लानी है। आपसी भेदभाव को ख़त्म करके सभी को एक रूप से देखना है कि ये पूरा एक परिवार, ये संसार जो है पूरा एक परिवार है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ये कविता, भूल गया है क्यों इंसान।